बाबा बीच बीच में कहा करते थे कि देखो, हमारे यहाँ की रीति ही कुछ उल्टी है। तो वो कहते हैं कि देखो, मुझे शिकायत है अपने ही बच्चों से। क्या शिकायत है आपकी? तो वो कहते हैं कि देखो, मेरे जितने बच्चे हैं किसी न किसी रूप में कभी न कभी मेरी ही परीक्षा लेते हैं। वैसे तो साधारणतः शास्त्रों के अनुसार गुरु परीक्षा लेते हैं अपने शिष्यों की, लेकिन हमारे यहाँ की रीत कुछ और है। मैं अपने बच्चों को भली भांति जानता हूँ, इसलिए मुझे आवश्यकता नहीं पड़ती कि मैं उसकी परीक्षा लूँ। लेकिन मेरे बच्चे बड़े नादान हैं, बड़े अल्हड़ हैं, और कभी कभी पिता के साथ ही कुछ ऐसा करते हैं कि ऐसा मुझे लगता है कि ये बच्चे मेरी ही परीक्षा ले रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि वो ये चाहते हैं कि उनके सारी परीक्षाओं में मैं 100% खरा उतरूं, और अगर मैंने उनकी परीक्षा ली तो यह चाहते हैं कि उस परीक्षा में मैं उनको पास भी करा दूं। तो देखो, मैं उन्हें पास भी करा दूं जब परीक्षा लूं, और जब वो परीक्षा लें तो 100% खरा उतरूं। तो देखो मेरी क्या अवस्था है। तो बोलते हैं कि देखो 25-30 हज़ार की भक्तों की मंडली वो यहाँ सामने बैठी है, उसमें एक बच्चा कोई सामने बैठता या कोने में बैठता है, मेरी तरफ देखता है और सोचता है, यदि बाबा मैं प्रवचन दे रहा हूँ धर्म महाचक्र में, कोई ऐसा विषय पर चर्चा हो रही है जो अपने आप में बहुत अनूठा विषय होता है, उस बीच वह सोच रहा है कि बाबा मेरी तरफ एक बार देख करके अगर मुस्कुरा दें तब मैं समझूं कि बाबा मेरे बात को समझ रहे हैं। तो मैं उन्हें ओबलाइज करने के लिए उनकी तरफ देख करके मुस्कुराता हूँ। तो देखो मेरी क्या अवस्था है। तो मेरी परीक्षा तो हर क्षण हर पल हजार बच्चे करते होते हैं, और सारे परीक्षाओं का सामना मुझे अकेला करना पड़ता है। ये देखो मेरी क्या अवस्था है, थोड़ा तुम भी सोच लो, सोच के देखो मेरी क्या अवस्था है। तो ऐसी बातें बाबा बीच बीच में हल्केपन में कभी कभी किया करते थे। एक भक्त, बहुत ही समझदार भक्त, बहुत ही अच्छा भक्त, बाबा के प्रति बहुत ही श्रद्धा, अच्छी भक्ति, और अमेरिका देश से वो 2-3 बार पहले भी आ चुका था। एक बार कहीं बनारस में धर्म महाचक्र हो रहा है, मेरी बाबा के पास ड्यूटी पड़ती थी कि मैं उनके स्टेज की देखरेख करता था। बाबा की देखरेख भी मुझे करना पड़ता था, इसमें मुझे बहुत आनंद आता था। तो मेरी ड्यूटी थी कि सब जिस तैयारी हो जाए तो मैं जहाँ बाबा ठहरे होते थे वहाँ जा कर के मैं बाबा को सूचित करता था कि सारी तैयार हो चुकी है, अब पधारने का कष्ट करें। तो बाबा उस हिसाब से वहाँ पहुँच जाते थे। दूसरे दिन 3 दिन बाबा वहाँ पर बच्चों को अपना दर्शन देते थे, उनका प्रवचन होता रहता था। तो वह भक्त जो अमेरिका का था, मैं जानता था, बहुत बड़ा विद्वान है, कभी भी कविताएं भी करता है, लेख भी लिखता है, और अंग्रेजी साहित्य का बहुत अच्छा विद्वान माना जाता है। तो वह व्यक्ति मुझसे पूछता है कि दादा एक बात बताओ कि बाबा क्या सब कुछ जानते हैं? मैंने कहा मेरे ख्याल से तो बाबा सब कुछ जानते हैं। तो वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बाबा सब कुछ जाने, सारा ज्ञान उनके पास है, ऐसा मैं ठीक समझ नहीं पा रहा हूँ।
मैंने सोचा यह भक्त तो बहुत अच्छा भक्त है, बाबा के प्रति श्रद्धा भक्ति तो बहुत अच्छी है, लेकिन उसका हृदय इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं कि बाबा सब कुछ जानते हैं, सर्व ज्ञानी हैं। वो इस बात को मानने के लिए उसका हृदय तैयार नहीं था। तो दूसरे दिन बाबा का प्रवचन होता है, अंग्रेजी में बाबा ने प्रवचन दिया और जो विषय बाबा ने चुना उसी विषय में उस भक्त ने, अमेरिकन भक्त ने पीएचडी कभी किया था। तो वो कहता है कि दादा एक बात बताओ, मुझे तो 3 वर्ष लगे इस पर अपना अपनी थीसिस तैयार करने में। तो ये बताओ कि बाबा ने जो कल प्रवचन रात में दिए, तो बाबा ने कितने पुस्तकों का अध्ययन किया होगा, कहाँ कहाँ लाइब्रेरी में गए होंगे। मैंने कहा कि मैंने तो उनको कभी लाइब्रेरी में जाते नहीं देखा, कभी कोई पुस्तक पढ़ते नहीं देखा। तो तब कैसे संभव है कि बाबा ने इतना अच्छा और घंटे भर में इतना अच्छा विषय पर बाबा ने कैसे बोला, यह कैसे संभव हो सकता है। मैंने सोचा कि हे बाबा, इसकी मदद आप ही करो, मेरे बस में इसकी मदद करने की क्षमता नहीं है। फिर जब मैं तैयारी कर नहीं रहा था, मेरे पास फिर वो उपस्थित होता है और मैं तैयार कर रहा हूँ, बाबा के आने की इंतज़ार कर रहा हूँ। वो मेरे पास आके कहता है कि दादा, मेरे मन में यह प्रश्न बार बार उठ रहा है, इसका समाधान कैसे हो सकता है। तो मैंने कहा, वो कहता है कि एक छोटा सा प्रश्न है। मैंने कहा तुम्हारा ये छोटा प्रश्न नहीं है, बहुत बड़ा प्रश्न है। यह तो अनुभूति की बात है, समझाने समझने की बात नहीं है। वो कहता है कि ठीक है, आप हमें तर्कों से समझा दोगे क्या। मैंने कहा कि तर्क से समझाना संभव नहीं है। तो वह 2-3 दिन तक मुझसे पूछता रहा और लोगों से जिनको जानता था कि बाबा के इर्द गिर्द रहते हैं, बाबा के पास बहुत दिनों से रह रहे हैं, उनसे भी यह प्रश्न बार बार कह रहा है। तो वह कहता है कि नहीं, यह संभव नहीं कि एक व्यक्ति के रूप में जो यहाँ पर उपस्थित हैं, ये ठीक है कि बाबा बहुत बड़े विद्वान आदमी हैं, बाबा बड़े अच्छे हैं, मेरे लिए तो सब कुछ हैं, लेकिन बाबा सब कुछ जानते हैं, इसका मुझे अंदाज नहीं और इसकी मुझे अनुभूति नहीं। यह प्रश्न उसके मन में बार बार घूम रहा है। मेरे मन में यह प्रश्न हो रहा है कि यह तो ठीक है, इसका प्रश्न करना उचित है, लेकिन हे बाबा, आप इनकी मदद करो, किसी तरह से यह समझा दो कि मैं सब कुछ जानता हूँ। तो तीसरे दिन धर्माचक्र का दिन था। बाबा अपने कमरे में तैयार होकर के दोपहर दर्शन देने के लिए जाने के लिए तैयार थे। मैं भागता हुआ रिक्शे में आया, बाबा के कमरे में गया, उनसे मैं कहता हूँ कि बाबा सारी तैयारी हो चुकी है, आप वहाँ पधारने का कष्ट करें। तो बाबा कहते हैं ठीक है। इसी बीच वह सज्जन भी वहाँ उपस्थित होता है और वह कहने लगता है सिक्योरिटी गार्ड से कि मैं बाबा के पास जाना चाहता हूँ। उसने मना कर दिया। वो मेरे पास आता है। मैंने जब बाबा से पूछा कि बाबा, यह भक्त बहुत दूर से आया है, हर बार तो आपके पास नहीं आ सकता है, उसके हाथों में फूलों का गुच्छा है जो आपको समर्पित करना चाह रहा है, क्या उसे आने की इजाज़त दी जाए। बाबा ने तुरंत कहा, अरे तुरंत बुलाओ। वो अंदर जाता है, फूलों का गुच्छा बाबा को दे करके साष्टांग प्रणाम करके वहीं बैठ जाता है। बाबा उसकी तरफ देखते हैं और एक अंग्रेजी में कविता पाठ करना शुरू करते हैं। मैंने सोचा कि बाबा तो ऐसी कविता बाबा से के मुख से कभी नहीं सुनी। बाबा तो रविन्द्रनाथ टैगोर की कविताएं सुनाया करते थे,
बड़े बड़े कवियों की कविता सुनाया करते थे, वर्ड्सवर्थ की, इनकी उनकी। यह आज किसकी कविता सुना रहे हैं? वह नवयुवक पहले तो बैठा था, खड़ा होता है और दोनों हाथों को उठा करके ऐसा लगता है वो झूम झूम करके नाच रहा है। मेरी बात समझ में नहीं आई कि क्या कारण हो सकता है कि बाबा तो ऐसे कविता पाठ कर रहे हैं और ये इतना खुश हो रहा है, यह क्या हो गया इसको? तो बाबा ने कविता पाठ समाप्त किया और फूलों का गुच्छा मेरे हाथों में थमाते हुए कहते हैं, इसको ठीक से मेरे कमरे में डाल दो। मैंने वहाँ रख दिया। वह नवयुवक मेरी तरफ निहार रहा है, बाबा की तरफ निहार रहा है और उनके आंखों में आंसू भर गए हैं। मैंने सोचा कि क्या कारण हो सकता है कि यह इतना आवेश में है, इतना इमोशन में है, क्या कारण हो सकता है? मैंने बाबा से विदाई ली। मैंने कहा, बाबा मुझे तो जाना पड़ेगा थोड़ा पहले। तो कहते हैं ठीक है, तुम कैसे जाओगे? मैंने कहा रिक्शे में। तो ठीक है, मैं भी 10 मिनट के बाद पहुंचता हूं। वह बाबा के पास पुनः बैठ जाता है। जब देखता है कि मैं जा रहा हूं, बाबा ने शायद कुछ इशारा किया, तो वह कुछ बोल नहीं पा रहा है, हाथों से इशारा कर रहा है मुझे कि थोड़ा रुक जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। मैंने उसे अपने पास रिक्शा में बिठा लिया और हम लोग जा रहे हैं। वह मेरी तरफ देखता है तो देख रहा है और कुछ बोल नहीं रहा है। मैंने पूछा, क्या हो गया, क्या हो गया? तो जैसे मैंने पूछा तुम्हें क्या हो गया, वह बहुत भाव में आकर के उसके दोनों आँखों से आंसू झरने लगते हैं। उसका सिर मेरे कंधे पर टिक जाता है, मेरे कंधे का सारा कुर्ता उसके आंसुओं से भर जाता है। मैंने पूछा कि क्या हो गया तुम्हें, क्या कोई तकलीफ़ हो गई? तो कहता है, नहीं दादा, कोई तकलीफ़ नहीं हुई, बहुत मेरे मन के अंदर आनंद की भावना है। मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं अपने इस अनुभूति को व्यक्त कैसे करूँ। तो कहता है कि बाबा डज नॉट रिक्वायर रीडिंग एनी बुक। बाबा को कोई पुस्तक पढ़ने की, कुछ अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं। मैंने पूछा कि कैसे तुम समझ रहे हो? तो वो कहता है कि बाबा जो अभी कविता पाठ कर रहे थे, यह मेरी रचना है। न जाने 8-10 वर्ष पूर्व मैंने इसकी रचना की थी और यह अधूरी रह गई, कहीं छपी नहीं। न जाने कितने हजार किलोमीटर दूर कहीं कपबोर्ड के किसी कोने में शायद किसी डायरी में पड़ी है। मुझे भी मालूम नहीं कि कहाँ पड़ी है। उस कविता को बाबा ने केवल पाठ नहीं किया, जब उसकी अधूरी पंक्तियाँ थी, उन पंक्तियों को उसी लहजे में, उसी भाव, उसी भाषा में उन्होंने पूरा किया। तो क्या यह किसी के लिए संभव है? तो बाबा ने तो मेरी आंखें खोल दी। मैं बहुत प्रसन्न हुआ कि बाबा आपने उसकी विनती भी सुन ली, मेरी भी विनती सुन ली। अब वह यह नहीं कहेगा कि क्या बाबा सब कुछ जानते हैं। अब उसके रोम रोम ने उसको स्वीकार कर लिया कि बाबा सब कुछ जानते हैं। तो बाबा जब पहुंचते हैं अपने स्टेज पर, तो बाबा मुझसे पूछते हैं कि क्या समाचार है। मैंने कहा बहुत अच्छा। तो वह व्यक्ति कुछ कह रहा था क्या? मैंने कहा कि हाँ बाबा, वो यह कह रहा था कि बाबा डज नॉट रिक्वायर रीडिंग एनी बुक। बाबा को कोई पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो बाबा मुस्कुराते हुए कहते हैं, नहीं, आई एम रिक्वायर्ड टू रीड हिज पोइम्स। मुझे उसकी कविताओं को पढ़ने की आवश्यकता है। यह कहकर बाबा मुस्कुराने लगे। वह नवयुवक भी बिल्कुल सामने बैठा था। कुछ बातें वह अपने कानों से सुनता है। वह मुझसे पूछता है, बाबा क्या मेरे बारे में कुछ कह रहे थे? मैंने कहा कि बाबा ने मुझसे पूछा
कि वह क्या कह रहा था। मैंने जैसे कहा कि बाबा, वह नवयुवक यह कह रहा है कि बाबा डज नॉट रिक्वायर रीडिंग एनी बुक, बाबा को कोई पुस्तक कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो बाबा ने उत्तर दिया कि नो आई एम रिक्वायर्ड टू रीड हिज पोइम्स। तो वह व्यक्ति बहुत खुश हुआ, उसके फिर आँखें आंसुओं से भर आए और वो कहता है आज मेरा जीवन धन्य हो गया, मैंने तो बाबा को अच्छी तरह पहचान लिया। तो बाबा जब घर आते हैं तो कहते हैं देखा ना तुमने, मैंने कहा था ना कि सब लोग अपने तरीके से मेरी परीक्षा लेते हैं। यह नवयुवक अपनी तरह से मेरी परीक्षा लिया और मुझे अपने आदत के अनुसार मुझे उसकी परीक्षा में खड़ा उतरना पड़ा। जब खड़ा उतरा तब उसने मुझे बाबा के रूप में स्वीकारा है। तो बताओ, मुझे लोगों के मन में बाबा के रूप में खड़ा उतरने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तुम क्या समझते हो कि केवल भक्त ही बहुत मेहनत करते हैं? भगवान को भी अपने भक्तों को खुश करने के लिए, उनके सामने भगवान के रूप में उपस्थित होने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। मेरी बात समझी तुमने? मैंने कहा कि हाँ बाबा, आपकी भूमिका कुछ और है, भक्तों की भूमिका कुछ और है। तो बाबा कहते हैं अपनी अपनी भूमिकाओं में हम लोग ठीक रहें और हम लोग खरे उतरे, यही सबसे बड़ी बात है। और यह कर करके बाबा मुस्कुराने लगे। तो बाबा कहते हैं कि देखो, यह इसको हम कहते हैं, यही है लीला, यही है भगवान और भक्त के बीच का एक अटूट प्रेम का संबंध। वो कहते हैं कि जिस प्रकार से भक्त चाहते हैं कि भगवान के प्रति उनकी निष्ठा, उनकी भक्ति की भावना अटूट रहे और वह चलती रहे, अमर रहे और स्वाच्छंद रहे, तो भगवान भी, उनको भी यह चाहना पड़ता है कि मेरा संबंध इन बच्चों के साथ ऐसा रहे कि हर क्षण हर पल ये बच्चे हमें अपना समझते रहें। यही सबसे बड़ी बात है। और तब कहते हैं कि देखो, यही है भक्त और भगवान का आपस का रिश्ता। यह रिश्ता और कहीं नहीं हो सकता। भौतिक जगत में तो यह रिश्ता कभी हो ही नहीं सकता। यह रिश्ता आध्यात्मिक रिश्ता है और यही रिश्ता वास्तविक रिश्ता है। और सब जितने रिश्ते हैं वह तो सामयिक रिश्ता होता है। यह अनंत, अटल, अविरल एक अगर कोई संबंध है तो यह है भक्त और भगवान का। तो उन्होंने कहा कि भक्त और भगवान की कहानी यह चलती रहेगी, क्योंकि न भक्त कभी ख़त्म होंगे न भगवान कभी ख़त्म होंगे। इनका रूप हो सकता है अलग अलग होता हो सकता है कि उसका अभिव्यक्ति अलग अलग ढंग से होता हो, चाहे यह विश्व और यहाँ के जीव न चाहे कितने विकसित हो जाएं, लेकिन उनका संबंध भगवान से, परम पुरुष से बना रहेगा। यही वास्तविकता है, यही अटूट सत्य है, यही सब कुछ है और इसी में सब कुछ समा गया। तो वो कह रहे हैं कि देखो देखो, इस बात को समझना पड़ेगा हर एक भक्त को। भगवान तो समझते ही हैं, हर भक्त को समझना पड़ेगा कि जिस प्रकार से कितने जन्म जन्मांतर तक भक्तों को साधना तपस्या करनी पड़ती है, उस प्रकार भगवान भी इसके लिए हमेशा बहुत सतर्क हैं और वह चाहते हैं कि जो बच्चे हैं इनमें ना समझी न हो और परम पुरुष को इसी प्रकार से परम पुरुष तो अपना कर्तव्य करते रहेंगे
उसमें वो कभी पीछे नहीं जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन भक्तों को भी यह उचित है, यह उसको होना चाहिए कि वह भी भगवान के प्रति उसी प्रकार से अटूट संबंध को बनाए रखें। इसी में पूरे विश्व का कल्याण होगा, इसी में इस जगत का कल्याण होगा, आने वाले युग का कल्याण होगा, मानव समाज का कल्याण होगा, और भक्त और भगवान के बीच का रिश्ता यह अमर होगा, और इसको समझने वाले भी अमर होंगे। और यही जो समझदारी होगी, यही अंतिम बात है, यही अटूट सत्य है, यही अंतिम बात है। इसी बात की समझदारी भक्तों को होनी चाहिए। और भक्त तो अपने ढंग से, अपने हिसाब से भगवान की परीक्षा लेते रहेंगे, और भगवान भी अपने हिसाब से उन परीक्षाओं में खड़े उतरते रहेंगे। यह संबंध चलता रहेगा, और इसमें एक जो आनंद है उसकी अनुभूति कुछ अलग ही है। और यह भी आवश्यक है कि ऐसा नहीं कि साधना की और परम पुरुष को पहचान गए। तो परम पुरुष को अगर कोई कठिनाइयों से पहचाने तो वह पहचान ज़्यादा मजबूत होगी। और अगर आसानी से वह पहचान लिया, या थोड़े दिन के लिए समझ लिया कि हाँ सब कुछ ठीक है, तो यह पहचान में कोई मज़ा नहीं आया, कोई आनंद नहीं आया। कभी थोड़ा अलग हो, कभी पास जाओ, कभी दूर हो, कभी पास जाओ, तभी तो भगवान का संबंध अपने भक्तों के साथ बना रहता है। इस संबंध को कायम रखो, इसी में इस जीवन की सफलता है। और इसी में परम पुरुष की इच्छा को पूरी करने की चेष्टा, इसी को तो हम भक्ति कहेंगे। तो कहते हैं भक्त, भक्ति और भगवान, ये तीन ही चीज़ है, और सारी चीज़ें उनका महत्व उतना नहीं है जितना महत्व इन तीन सत्ताओं का है, भक्त, भक्ति और भगवान। तो कहते हैं कि इसी में तो सारा आनंद छिपा हुआ है। भक्त ये सोचता है कि मेरे भगवान हैं, भगवान सोचते हैं कि मेरे भक्त हैं। यही तो वास्तविकता है, यही असलियत है, और इसी में सारी सच्चाई छुपी हुई है। तो बाबा ने बार बार कहा कि यही भक्त भगवान की एक अनंत कथा है, जिसका कोई अंत नहीं हो सकता, और जिसका अंत होना भी संभव नहीं है। तो कहते हैं कि ऐसे तो भक्त भगवान की कहानियाँ तो मिलती रहेंगी, और यही भक्त भी पसंद करते हैं, भगवान भी पसंद करते हैं, और जनसाधारण भी इन बातों का बहुत महत्व देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि देखो, इस सच्चाई को समझना यही है तुम्हारे साधना का एक बहुत एक बहुत बड़ा हिस्सा, महत्वपूर्ण हिस्सा। और तो कह रहे हैं कि देखो, मैं तो इसमें मुझे बहुत आनंद आता है, पता नहीं भक्तों को इसमें आनंद आता है कि नहीं। लेकिन उन्होंने एक बात कही, यह नहीं समझना कि भगवान कभी भक्तों को भूल सकता है। भक्त हो सकता है सामयिक रूप से भगवान को भूल जाए, लेकिन भगवान तो हर क्षण हर पल अपने भक्तों का ध्यान करते रहते हैं। तुम लोग तो सुबह शाम ध्यान करते हो, लेकिन परम पुरुष को हर क्षण हर पल भक्तों का ध्यान करना पड़ता है। यही वास्तविकता है, और इसी से तो सारी सृष्टि की परिचालना हो रही है। तो वो कहते हैं यही है दर्शन,
यही है दर्शन शास्त्र, यही है दर्शन शास्त्र की समझदारी।